हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखाते हैं। लखनऊ, कानपुर, झांसी, ललितपुर और दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। कानपुर जू को भी यहां पर पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जगह जगह यहां पर निगरानी की जा रही है। झांसी में भी पक्षियों के मारे जाने के बाद लोगों में दहशत है। लखनऊ जू में भी यहां पर अब सैनिटाइजेशन भी हो रहा है। ललितपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। दिल्ली में भी यहां पर बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है। हमारे संवाददाता संजय सिंह जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय सिंह, बर्ड फ्लू को लेकर तैयारी तो पूरी है, यूपी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। कहां किन किन जगहों पर कमेटी बनाकर निगरानी की जा रही है फिलहाल अभी पक्षियों की? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि बर्ड फ्लू को लेकर के जिस तरीके से कानपुर में बर्ड फ्लू निकल करके सामने आया था, उसके बाद सरकार ने पूरी तैयारी कर दी और सूबे के समस्त जिलाधिकारियों को और साथ साथ जो वन विभाग की टीमें हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ में स्वास्थ्य महकमा को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। राजधानी लखनऊ में 500 सैंपल लिए गए हैं। चिड़ियाघर का जो बर्ड का बाड़ा है वो बंद कर दिया गया है और 500 के जो टेस्ट के लिए भेजे गए थे उसमें 310 की लैब से रिपोर्ट आ गई है, वो निगेटिव आई है। लेकिन जो सतर्कता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए जो चिकन है वो अब जो है जू में किसी भी जानवर को नहीं खिलाया जाएगा। चिकन की दुकानों पर भी निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जो चिकन के कारोबार करने वाले लोग हैं उन पर भी निगरानी की जा रही है। तो पूरे सूबे में लगाकर जो है समस्त जो सिस्टम है पूरा उसे तैनात कर दिया गया है, उसे अलर्ट मोड पर रखा गया है। और कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो है जू को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लैब के लिए जो है वहां से सैंपल्स भेजे जा रहे हैं और जो सैंपल्स आए हैं उनके तहत 58 मुर्गों को कल वहां पर उनको मौत के घाट उतारा गया। तो लगातार जो निगरानी और कार्य है वो जारी है। शिवांगी, यानी कि संजय देखिए, निगरानी अपनी तरफ से पूरी है, लेकिन पक्षी व्यापार पर भी रोक लगा दी गई है यूपी में। तो उस पक्षी व्यापार पर रोक लगने के साथ क्या कुछ नफा नुकसान होता दिख रहा है अभी फिलहाल? बिल्कुल एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं चिकन का एक बड़ा कारोबार होता है देहात से लेकर के शहर तक। शहर की तमाम जो है दुकानें पूरे सूबे की वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। तो जो है चिकन का जो कारोबार है वो काफ़ी प्रभावित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेहत के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बर्ड फ्लू जिस तरीके से लगातार जो है अपने पैर पसार रहा है, 7 राज्यों में अलर्ट जारी है और कोरोना से तमाम लोग अभी निकले ही हैं और कोविड की वैक्सीन आई है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू खतरा और बढ़ा सकता है। तो पहले से अलर्ट रह करके सतर्कता बरतना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी था और सरकार ने यही वजह है कि उसे पहले से ही घोषित करके रखा हुआ है। शिवांगी, बिल्कुल संजय, और देखिए अब इसी कड़ी में जो सैंपल हैं वो भी जांच के लिए भेजे जाने शुरू हो चुके हैं। अब तक 310 के आसपास सैंपल है जिनकी रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी कितने और सैंपल बाकी हैं जिनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है यहाँ पर प्रशासन को? पूरे 500 सैंपल राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ से 500 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें 310 की रिपोर्ट आ गई है। 190 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वो रिपोर्ट आने के बाद भी मालूम चलेगा कि आखिरकार जो लखनऊ के चिन्हित इलाके हैं जहां से सैंपल लिए गए हैं, चाहे वो चिड़ियाघर हो या तमाम जो ग्रामीण इलाके जहां पर कई जो है बर्ड पक्षी मरे मिले थे, वहां के सैंपल भी गए थे। तो ऐसे में उन्हें चिन्हित करने में आसानी होगी। तो अभी भोपाल जो है सैंपल भेजे गए थे, 310 की रिपोर्ट आई है, वो नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं कम से कम ये इत्मीनान रख सकता है कि यहाँ पर भी बर्ड फ्लू ने एंट्री नहीं की है। लेकिन 190 की रिपोर्ट जैसे आती है उससे मालूम चलेगा कि अभी आगे की क्या हालात बन रहे हैं। हालांकि सरकार बेहद ही सतर्क है और पूरी कवायद में जुटी हुई है। शिवा, बिल्कुल संजय, और देखिए तैयारी पूरी है अपनी तरफ से। लगातार यहां पर सरकार इस कोशिश में है कि इस बर्ड फ्लू को रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिजघाट में बर्ड फ्लू को लेकर